ये हिमाचल के कुल्लू जिले का कुरजा गांव है। इस बार हिमाचल में क्या होने वाला है? सरकार डबल इंजन वाली होगी या सिंगल इंजन वाली? 3 वादियां हैं और ये 150 साल पुराना मकान आप देख रहे हैं और चुनावी मौसम है, इसलिए मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के करजा गांव में हूं और ये मनाली तहसील में पड़ता है। और इस वक्त मेरे साथ यहां गांव के लोग हैं, ज्यादातर इनमें किसान हैं। तो आज हमने ये सोचा कि ये जाने कि इस बार हवा किस तरफ बह रही है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव सर पर है। साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं, तो हवा किस तरफ बह रही है जरा ये जान लेते हैं। तो सर ये बताइए आप कि ये, वैसे हम आपको बता दें कि ये लाल टोपी पहने हुए हैं, तो हमेशा हिमाचल में लाल और हरी टोपी की भी लड़ाई रहती है। तो आप सर ये बताइए कि इस बार हवा आपको क्या लग रहा है, किस तरफ बह रही है? बीजेपी की लग रही है सर, मैं तो बीजेपी की तरफ बह रही है। कारण क्या समझते हैं आप? कारण विकास, चौमुखी विकास, केंद्र में भाजपा और स्टेट में भाजपा, और आगे भी हम इस बार रिवाज बदलने की कोशिश करेंगे। और हमें तो लग रहा है कि ये हवा पूरी बयार जो बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की हवा नहीं है इस बार, क्योंकि बीजेपी और हर बार क्या होता है कि कांग्रेस और बीजेपी बदलाव होता है। इस बार जो है बदलाव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है। वाह, देखिए ये बड़ी एक अनोखी बात देखने को मिली है कि इस बार बदलाव जो है आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है, केजरीवाल की तरफ हो रहा है, ये कह रहे हैं। तो ये क्यों लगता है आपको ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है वंशवाद और परिवारवाद जो है हावी है, और जो 75 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं यहाँ पे किया है। ना यहाँ शिक्षा की तरफ सुधार हुए, ना स्वास्थ्य की तरफ सुधार हुए। स्वास्थ्य के लिए हमारे को चंडीगढ़ जाना पड़ता है छोटे छोटे इलाज के लिए। इतना बड़ा अस्पताल बना के दे दिया मोदी जी ने आपको। वो तो अभी बनाया, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पूरे डॉक्टर और दवाइयाँ मिल रही होंगी। लेकिन आज से 75 साल तक कहाँ थे ये? आज तक दोनों पार्टियों ने क्या किया? हमारे मनाली में इतना प्रेशर है कि लाहौल स्पीति से लेकर अभी जांसकर वाले और लेह लद्दाख वाले भी मनाली में इलाज करवाने के लिए आते हैं, टनल बनने की बात। और यहाँ मनाली का हॉस्पिटल के हाल देखो, एक भी डॉक्टर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। कुल्लू में एक भी डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। स्कूलों के हाल देखो, वहाँ कई जगह स्कूल है, टीचर नहीं है। नहीं, पर बदलाव तो तब आएगा ना जब 68 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। संगठन अभी उस तरीके से नहीं होगा। ये पंजाब से तो नहीं कहीं हौसला बढ़ गया कि पंजाब में कुछ अनहोनी सी हो गई और एकदम डिफरेंट हो गया, तो आपको लग रहा है यहाँ भी हो जाएगा? किसने बोला संगठन नहीं है? हमारे हर गांव में 11 जो है हमारे मेंबर बन चुके हैं, और संगठन पूरे 68 सीटों पे बन चुका है। और 68 के 68 सीटों पे जो है प्रत्याशी आ रहे हैं, और इस वक्त जो है 40 से ज्यादा सीटें जो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ले रही है। चलिए, 40 से ज्यादा आम आदमी पार्टी सीटें ले रही है, ये खैर बताएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार हमेशा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि स्टेट में भी अपनी सरकार हो, सेंटर में भी अपनी सरकार हो, कुछ फायदा होता है उससे? ये बताइए, किसान जो हैं उनके लिए आपको लगता है कि सरकार ने ठीक काम किया है? आपको भी लगता है कि इस बार बदलेगा नहीं, सेम सरकार रहने वाली है? ऐसा है, किसानों के लिए भी ये सरकार कर रही है। जैसे सबसे बड़ी जो गांव के लोग हैं उनके लिए सहूलियत ये है कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है 6,000 रुपये प्रति परिवार हर साल दे रही है। और इसको जो एग्रीकल्चर की जो पॉलिसियाँ हैं वो नई पॉलिसियाँ और नई टेक्निक के लिए जो है काम कर रहे हैं। कुछ जो है, जो हमारा जो ये मनाली का एरिया है, इसमें फ्रूट एप्पल बेल्ट है। एप्पल बेल्ट के लिए जो है कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वैसे जो है यहाँ गवर्नमेंट रिपीट करेगी। गवर्नमेंट रिपीट करेगी? तो देखिए, यहाँ ज्यादातर लोग जो है उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट रिपीट करेगी, और अगर ऐसा होता है तो पहली बार हिमाचल में ऐसा होगा, क्योंकि हमेशा बदलाव होता रहता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो अभी ज्यादातर लोग जिनमें से हम बात कर रहे हैं उनका ये कहना है। होता था कि हिमाचल में एक माना जाता है कि 5 साल अगर बीजेपी है तो 5 साल कांग्रेस आएगी। इस बार लगता है कि बीजेपी ही आएगी। वो इसलिए कि जब से मोदी जी आए हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान जो हिमाचल में विकास हुए वो शायद कभी नहीं हुए हैं। मैं उसका उदाहरण भी बता देता हूँ कैसे विकास है। देखिए, आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे तो मनाली से लेकर चंडीगढ़ तक जो रोड थी, अभी देखिए आप 4 लाइन कैसे, और जिस तेज़ी से बना है वो मोदी जी के कारण ही संभव हुआ। कि ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव भी नहीं होने जा रहा है, ना ही तो हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने जो विकास किया है, जो विकास की गति है, जो चल रहा है, आगे भी हम मोदी जी से यही उम्मीद करेंगे। जब तक मोदी जी हैं, जो भी काम हो रहा है ये पूर्ण रूप से पूरी तरह से हो। हिमाचल प्रदेश की सत्ता को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि यहाँ 5 साल में बाबू मंत्रियों की बात सुनना बंद कर देते हैं।
फाइलों का आना जाना और सरकारी मशीनरी सब ठप हो जाती है, क्योंकि हिमाचल में सियासत का पैटर्न ही बदलाव वाला है। कांग्रेस बीजेपी में ये लड़ाई चलती रही है, लेकिन इस बार हिमाचल की सियासत में नए खिलाड़ी आ गए हैं। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं अब एक चौथे दल के रूप में देवभूमि जनहित पार्टी ने भी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जहां सरकार के सिर्फ 2 दावेदार हुआ करते थे, अब दावेदार बढ़ गए हैं और सवाल भी। लेकिन हवा किसकी है? महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम बनाई है इन्होंने। जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं उनको पेंशन शुरू की, और कई महिला मंडल में कईयों को सम्मान दे दिया इन्होंने। बहुत अच्छा। तो कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस की सरकार बनी नहीं, अब 2-3 साल बाद ये बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बनी। अब तो आप जब वोट देने जाएंगी तो क्या सोचकर वोट देने जाएंगी? बीजेपी को ही दिए हमने, तो जयराम को ही दिए पहले भी वोट, अब भी आगे भी देंगे। तो चलिए, आप सेटिस्फाइड हैं, मतलब आप खुश हैं कि जिस तरह से सरकार ने काम किया। हमारे साथ कुछ यंग लोग भी हैं। आप जरा बताइए कि आप वोट पिछली बार किसको दिया था और इस बार आप चाहते हैं कि बदलाव कुछ करेंगे उसमें, या जिनको वोट दिया था उन्हीं को वोट देना चाहेंगे? उन्हीं को वोट देना चाहेंगे हम तो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत किया। उन्होंने लेडीज़ को जैसे आगे कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके आगे ही जाए। जैसे जब भी कोई फंक्शन है या कुछ है तो ऐसे नहीं है कि पीछे रहेंगे, आगे ही करते रहते हैं हमेशा हमारे लिए। कुछ जैसे उपलब्धियाँ महिला मंडल में है या कहीं हम स्पोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पे मतलब लड़कियों को आगे दिखाया गया है। तो और मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनकी जो भावनाएं हैं जैसे हमारी भावनाओं से मिलती हैं। हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए करते हैं। अभी हमारे जैसे एम्स उन्होंने हमें दिया, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत थी, तो शायद वो हमारी भावनाओं को समझते हैं कहीं ना कहीं। जो हमारे दुशहरे में आए, शायद पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो हमारे दुशहरे में आए, तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं वो। तो देखिए, बड़ी बात यहाँ जो निकल कर आई है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, यहाँ का करजा गांव है। यहाँ ज्यादातर लोग, जिनमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। हालांकि एक हमें शख्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि बदलाव इस बार होने जा रहा है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और उन्होंने ये दावा कर दिया कि 40 के करीब सीटें भी आएंगी। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है उससे फायदा होता है, किसानों को फायदा होता है, महिलाओं को बहुत सारा फायदा मिला है, सड़कों का जाल बिछा है, हॉस्पिटल एम्स जैसा बना है, और मोदी का अपना करिश्मा तो है ही। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की नब्ज हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। हवा जो है इस वक्त किस तरफ बह रही है आपको लग रहा है इस बार? इस बार गोविंद जी का ही है, मोदी है हर जगह। तो आप दुकानदार हैं, आपको लगता है कि फायदा होता है अगर केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो? फायदा होता है उससे? सेंटर में उसका फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा। सेंटर में बीजेपी है तो उसका फर्क उनको पड़ेगा। नहीं तो आप पिछली बार किसको वोट दिए थे और इस बार क्या मूड है? सेम मूड रहने वाला है इस बार भी? सेम ही है वैसे तो। उसका कारण? बस वही है काम ठीक हुए हैं बस जो है। तो काम ठीक हुए हैं, ये ज्यादातर लोगों की मानना है, उनका कहना है कि बदलाव नहीं है। जरा आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है इस बार आपको कि मोदी जी का जादू फिर से चलेगा हिमाचल में? जादू तो मुश्किल चलेगा जी। मुश्किल चलेगा इस बार? तो किसका जादू चलेगा? जादू तो ऐसा ना घिसा पिटाई रहा के सबका। एक कैन वन साइडेड नहीं आएंगे वोट। वन साइडेड नहीं आएंगे क्योंकि किसान की वजह से हुआ ना, पीछे जो किसान क्या नाम हुआ था ना आंदोलन, उसकी वजह से हुआ। मैंने नहीं तो क्या लगता है आपको भाई, सरकार तो या कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी, या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कुछ खेल करेगी? आम आदमी तो सीट लेगी नहीं जी, एक सीट भी नहीं आएगी आम आदमी की तो। नहीं तो आप कह रहे हैं कि 50-50 होगा कांग्रेस और बीजेपी का। नहीं तो क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि बीजेपी आना था, लेकिन जो इन्होंने क्या नाम पीछे किया ना, जो ये किसान आंदोलन में 1 साल तक मोदी जी ने सुनी नहीं बात किसानों की, इसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। क्योंकि यहाँ भी किसानगिरी ज़्यादा है, 80% तो किसान ही है हिमाचल में भी। कुल्लू से आगे हम मंडी भी पहुंचे और यहाँ भी वही सवाल, पहाड़ में क्या होगा बदलाव?
तो हमने सोचा अब जरा मंडी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, जयराम ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 10 विधानसभा सीटें, तो अगर 68 सीटों की बात करें तो 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कांगड़ा में 16, मंडी में 10। हवा तो जिसकी सरकार है उसी की हवा रहती है ज्यादातर, क्योंकि पर ये हिमाचल में देखने को नहीं मिलता ना, हिमाचल में हर 5 साल बाद सरकार पलट जाती है। नहीं, पहले पलटती थी, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन समय के अनुसार हर एक चीज की चेंज होती है। तो समय किसने बदला आपको लगता है? समय तो जैसे अब मोदी और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने समय की हवा बदल दी, समय के अनुसार सबके लिए सब फैसिलिटियाँ दी, एम्प्लॉइज़ों के लिए हर एक प्रकार जैसा फैसिलिटी वो डिमांड करते थे वैसी डिमांडें उनकी पूरी हो गई है, इसलिए वो हवा उस साइड को है ज़्यादा कर। को क्या लगता है कि जैसा हमेशा बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, तो आपको लगता है वाकई अगर राज्य में उसी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में भी हो, तो उससे फायदा होता है? बिल्कुल फ़ायदा होता है, फंड ज़्यादा आते हैं, सेंटर से आते हैं और सेंटर जो है वो यहाँ पे मदद करता है स्टेट की काम करने में या करवाने में या प्रोजेक्ट्स लाने में। तो आपको ये लगता है कि इस बार नहीं बदलने वाली सरकार सेम रहने वाली है? कोई चांस नहीं है बदलने का। अच्छा, कोई चांस नहीं है। तो यहाँ देखिए अभी 2 ओपिनियन तो हमें बीजेपी के फेवर में मिल रहे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ। सर अपना नाम बताइए। मनीष जी, ये बताइए कि हवा किसकी लग रही है इस बार? सर अभी तो 50-50 गेम लग रही है। क्या लग रहा है? 50 गेम लग रही है। 50-50 गेम लग रही है। हाँ। वो 50, दूसरा वाला 50 कौन है? एक कांग्रेस एक बीजेपी। नहीं, अरविंद केजरीवाल वो कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा। पंजाब में जिस तरीके से सरप्राइज किया, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, एटलीस्ट इस बार नहीं होगा। अच्छा, एज किसके पास है, पलड़ा किसका भारी है? सर अभी इस बार कुछ भी नहीं कह सकते, पहले पड़ा होता था 50 कांग्रेस फिर बीजेपी, इस बार अभी कुछ भी हो सकता है। एज कहीं ना कहीं इनका भी मानना है कि बीजेपी के पास है। अब थोड़ा महिलाओं का भी ओपिनियन ले लिया जाए। आप एक तो अपना नाम बताइए और फिर ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मेरा नाम नीलिमा है और वैसे तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जयराम जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मंडी बहुत बदला है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। उन्होंने मंडी के लिए भी बहुत, हिमाचल के लिए, पूरे हिमाचल के लिए भी बहुत काम किया है। हमें एम्स दिया, बिलासपुर में एम्स की ओपनिंग हो गई है, 4 लेन कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नेटवर्क बिछ रहा है पूरा, सड़कों का इम्प्रूव हो रही है हर एक चीज़, और कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं नए नए, तो यूथ भी बहुत खुश है। वैसे सर ज़रा आप ये बताइए कि इस बार पकौड़े आप तल रहे हैं, हवा किसकी गर्म लग रही है आपको? हवा तो बीजेपी की गर्म है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बस जो काम कराएगा अच्छा, जो देश के लिए डेवलप करेगा उसके लिए ये अच्छा है, बेनिफिट है। तो आपको लग रहा है कि जयराम ठाकुर की सरकार ने इन 5 सालों में अच्छा काम किया है, मंडी का विकास हुआ है, स्टेट का विकास हुआ है? अच्छा काम किया, तब ये चीज़ होती है जी, अच्छा काम किया जयराम ठाकुर ने, बढ़िया काम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।